तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। बड़ी खबर, यहां पर कांग्रेस ने 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे न्यूज स्टेट पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। 85 नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 85 नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर टिकट बदले हैं। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गोडगांव से शेखर चौधरी की जगह मौजूदा विधायक एनपी प्रजापति को टिकट दिया गया है। इससे पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और अब दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने 3 सीटों पर टिकट बदले हैं। पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 144 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसमें से 96 विधायकों में से 69 को फिर से मौका दिया गया। गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस की दूसरी सूची आई है, करीब 88 जो प्रत्याशी है इनके नाम घोषित कर दिए गए हैं और जिस सीटों पर बेसब्री से इंतजार था उन सीटों पर नाम जो है वो घोषित हो गए हैं। काफी महत्वपूर्ण सीटें, जैसे कि भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल के उत्तर विधानसभा से यहाँ पे आतिफ अकील को टिकट दिया गया है। जो आतिफ अकील जो आगे विधायक रहे हैं उनके बेटे को आगे टिकट मिल गया है। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण टिकट यहाँ पे दिए गए हैं। बताना चाहूंगा, सीधी से ज्ञान सिंह को टिकट दिया है जो ऋषि पाठक के खिलाफ यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दतिया की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेंद्र भारती को यहाँ पे टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर से जो विधायक थे कांग्रेस के, उनका टिकट काट दिया गया है और यहाँ पर जो दूसरे चेहरे हैं उनको यहाँ पे टिकट दिया गया है। केपी त्रिपाठी की जगह अभय मिश्रा को यहाँ पे टिकट दिया गया है। अभय मिश्रा में बताना चाहूंगा आपको, ये बीजेपी का दामन छोड़ घर वापसी की थी इनमें। कांग्रेस ने कल ही इनकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग की गई थी और आज इनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सिमरिया से बना दिया है, जो रीवा की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो वही रीवा की दूसरी जो सीट है सिरमौर, यहाँ से राम गरीब कोल को टिकट दिया गया है। हालांकि जो रीवा जिला है वो ब्राह्मणों के लिए काफी माना जाता है, लेकिन राम गरीब कोल जो है वो एक आदिवासी चेहरा है और आदिवासी चेहरे पर रीवा में यहाँ पे कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इसके अलावा बात करूं तो भोपाल की जो महत्वपूर्ण सीटें थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे पीसी शर्मा को फिर से टिकट दे दी गई है। पी शर्मा के नाम को लेकर यहाँ पे पेच फंस गया था, लेकिन पी शर्मा को आखिरकार दक्षिण पश्चिम से विधायक के तौर पर यहाँ पे अपना जो प्रत्याशी है कांग्रेस ने घोषित कर दिया है। इसके अलावा जो गोविंदपुरा है जिसे बीजेपी की सीट कहा जाता है, यहाँ से कृष्णा गौर विधायक है और बीजेपी के इस बार के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर रविंद्र साहू को जो उम्मीदवार है कांग्रेस ने बनाया है। वही हुजूर से नरेश ज्ञान चंदानी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नरेश ज्ञान चंदानी पिछली बार भी यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ पे जो हुजूर से जो बीजेपी के विधायक हैं वो है रामेश्वर शर्मा, इन्होंने पिछली बार भी यहाँ से अपना चुनाव जीता था। तो भाई इछावर की बात करें तो शैलेंद्र पटेल को यहाँ से टिकट मिल गया है। इसके अलावा बताना चाहूंगा तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गोटे गांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दे दिया गया है। एनपी प्रजापति को की पिछली सूची, जो पहली सूची 144 कैंडिडेट की आई थी, उसमें नर्मदा प्रसाद प्रजापति का टिकट काट दिया गया था, लेकिन दूसरी सूची में नर्मदा प्रसाद प्रजापति को फिर से टिकट दे दिया गया है, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे जब कांग्रेस की 15 माह की सरकार रही थी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा की सीट को लेकर जो पेश फंसा हुआ था, ये कहा जाता है कि छिंदवाड़ा की बाकी सीटों का जो घोषणा है वो कब होगी, तो छिंदवाड़ा की बची हुई सीटों पर भी जो है घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा नरसिंहगढ़ से मैं बताना चाहूंगा कि गिरीश भंडारी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। ब्यौरा से पुरुषोत्तम गांधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जितनी महत्वपूर्ण सीटें थी कांग्रेस की जिन पर काफी पेच फंसा हुआ था, इन सीटों को लेकर ये लगातार आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पे अगर कांग्रेस अब प्रत्याशी घोषित करती है तो कहीं ना कहीं विरोध आ सकते हैं।
और उसी को एनालाइज करते हुए अपने प्रत्याशियों की सूची यहाँ पे जारी की गई है। काफी महत्वपूर्ण सीटें यहाँ पर साफ तौर पर इसमें देखने को मिल रही हैं। कहा जा सकता है कि अब 88 कैंडिडेट की लिस्ट जो है यहाँ पे कांग्रेस ने जारी कर दी है। इससे पहले जो था 144 कैंडिडेट थे, उनकी लिस्ट जारी की गई थी। अब अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो करीब 200 पूरे जो कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा अब कर दी गई है। यानी 21 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 21 तारीख के नामांकन से पहले लगभग 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है कि एक कैंडिडेट के नामों की सूची जारी करने में कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस ने पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहली सूची बीजेपी की 2 माह पहले आई थी और उसके बाद छोटी छोटी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन एक साथ कांग्रेस ने अपने सभी जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। पहले 144 कैंडिडेट की थी, अब 88 प्रत्याशियों की सूची आई है, जिसमें कुछ विधायकों के टिकट भी यहाँ पे साफ तौर पर कटते नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा कई पुराने चेहरों पर इस तरह से कांग्रेस ने भरोसा जताया है और एक पूरे गहन चिंतन, पूरे मंथन के बाद यहाँ से अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में भी जो 2 सीटें रह गई थी वहां से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से कांग्रेस की सूची सामने आ चुकी है और अब पूरी तरह से अब आगे चलकर कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में जुट जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ मोहित राज दुबे जुड़ गए हैं इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी। मोहित, यानी कि सभी 230 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहले 144 और 85 सीटों पर ऐलान अभी किया है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सभी सीटों का ऐलान कर दिया है और अब बारी है चुनाव प्रचार की। लेकिन सवाल ये उठता है कि किनका टिकट कटा है, किनको टिकट मिला है। जिसमें सबसे हम कह सकते हैं कि जो दूसरी सूची है उसमें तमाम बड़े नेताओं को मौका दिया गया है। जो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, कई विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और तमाम विधायकों पर एक बार फिर से कांग्रेस ने जो है दाव लगाया है और ये कहा जा रहा था कि करीब 25 से 30 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन वो बात इस पूरी लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पहली बात। दूसरी बात जो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तमाम बड़े नेताओं को जो है एक बार फिर से जो है मौका दिया गया है। अगर इसी तरीके से हम दतिया को देखें तो दतिया में राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है और राजेंद्र भारती को टिकट पहले नहीं दिया गया था। जो 144 की लिस्ट आई थी उसमें अवधेश इन प्लेस ऑफ अवधेश नायक को टिकट काट दिया गया। इसके अलावा जो पिछोरे की विधानसभा सीट है अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया इन प्लेस ऑफ शैलेंद्र सिंह, यानी शैलेंद्र सिंह का टिकट पहले जो मिला था उनका नाम काट दिया गया है। इसके अलावा गुना और बीना ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही आदिवासी सीटें हैं। गुना से पंकज कनेरिया को टिकट दिया गया है और बीना सुरक्षित जो सीट है वहां से निर्मला सत्रे को टिकट दिया गया है। तो और सागर से आपको बता दें कि सागर से कभी गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस की बागडोर संभालते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर निधि जैन पर एक बार फिर से पार्टी ने दाव लगाया है और उसके अलावा हम चाहे रामपुर की बात कर ले, सिमरिया की बात कर ले, रीवा सीधी की बात कर ले, तो पार्टी ने एक बार फिर से जो है नए नए उम्मीदवारों को मौका दिया है और इस बार कोशिश यही है कि एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार में आए। धार से देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आदिवासी इलाका है धार, वहाँ से प्रभा गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बुरहानपुर की बात कर ले तो बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट दिया गया है। हरसुट से बात कर रहे हैं, हरसुट आदिवासी इलाका है, वहाँ पर आदिवासी नेता सुखराम सालवे को जो है टिकट देकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इंदौर वो सीट है जहां से इंदौर 3 और इंदौर 5 पार्टी को जो है ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक बार फिर से दीपक पिंटू जोशी को इंदौर 3 से उम्मीदवार बनाया गया है और इंदौर 5 से जो है सत्यनारायण पटेल को पार्टी ने उतारा है। देखिए अगर हम उज्जैन दक्षिण के बारे में बात करें तो महाकाल की नगरी है, वहाँ पर इंजीनियर जो है
चेतन यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब इन टिकटों के बाद जिन लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उन तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए, किस तरीके से उनको पार्टी के काम में लगाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान के सामने होगी। और देखने वाली बात यही होगी किस तरीके से उनको संगठन और सरकार के भीतर काम दिया जाता है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कमलनाथ और रणदीप